हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का वन शॉट वीडियो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है ये। और यहाँ पे हम लोग लेक्चर 1 देख चुके थे इस वीडियो में। और लेक्चर 1 में मुझे बहुत अच्छे से याद है और आप लोग भी पढ़े होंगे। ये तो पूरा पढ़ ही चुके थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूरा बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, फ्लेमिंग चाचा के दाएं हाथ का नियम। तो मेरे बाबू अब परेशान होने की ज़रूरत फिर भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़े थे, उसके बाद से हम लोग ये पढ़े थे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे 7 प्रकार का होता है, YAEBFHC। ओके बाबू। फिर अगला हम लोग के पास क्या है, कंस्ट्रक्शन, जो कि मोटर का है, डीसी जनरेटर। हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, डीसी जनरेटर है मेरे बाबू। डीसी जनरेटर ही तो टॉपिक का नाम है, डीसी जनरेटर ही टॉपिक का नाम है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 है, याद रखना ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 है ये। ओके, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देना सब लोग, तब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो लाइक कर दो फटाफट से सब लोग और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा, बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान लगाइए आप लोग। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग का क्या है, बनावट और मुख्य भाग इसमें क्या है कि एक डीसी जनरेटर की आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल होती है, जिसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, स्टेटर। देखो ऐसे नहीं, कलर मैं चेंज कर लूँ तब आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। पहला क्या होता है, स्टेटर। दूसरा क्या होता है, रोटर। स्टेटर वो भाग होता है मेरे भाऊ जो मोटर के संरचना में जो हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। स्थिति जिसको में कर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और रोटर वो होता है जो रोटेट करता है, जिसे गति करता है उसे रोटेट। सीधा सीधा जानो, स्टेटर मतलब जो फिक्स रहता है और रोटर मतलब जो घूमता है, बस। और हम लोग अब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इस तरह से है। तो फिगर पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए ये मोटर में परिभाषा क्या लिखा है। परिभाषा देखो, पीपीटी में थोड़ा गलत लिखा है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो देखिए आप लोग, मैं समझ जा रहा हूँ इस चीज़ों को। यह डीसी जनरेटर का सबसे बाहरी और सुदृढ़ ये योग या फ्रेम का परिभाषा होता है। सबसे पहले आप लोग इसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर मेरे भाई। ठीक है, पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई परेशानी होने वाली नहीं है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये आप लोग कहाँ कहाँ देखे होंगे, सबसे पहले घरों में देखे होंगे, इंडस्ट्रियों में देखे होंगे, इंडस्ट्री में देखे होंगे। फिर उसके बाद से ऐसे ऐसे आप डीसी मोटर वहाँ पे भी देखे होंगे, क्या बोलते हैं डीसी मोटर, जो पंखा आता है इस तरह से जो चलता है, आप लोग जानते होंगे, इस तरह का जो पंखा आता है आजकल, ये वाला टेबल फैन जिसे हम लोग कहते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं, जिसका कि संरचना मेरे भाई कुछ इस तरह से है, डीसी मोटर की संरचना। अब इसके एक एक पार्ट का चलिए हम लोग सत्यानाश करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अंदर से घुस के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात जो सेमेस्टर स्किल की है, आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये हम लोग जान लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। अभी ये फिगर आप लोग को नहीं बनाना है, बिल्कुल 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 भी नहीं बनाना। ये बहुत कठिन फिगर है, जो बनाएगा मतलब नंबर तो मिलेगा, ये बनाओगे, लेकिन आप लोग को आसान फिगर बना रहा हूँ जिससे नंबर में मिल जाएगा। हाँ, सांप भी मर जाएगी लाठी भी नहीं टूटेगी, बनाना है आप लोग को ये वाला फिगर। अब भाई इसमें तो ज़्यादा माथा पच्ची करना नहीं है। सबसे पहले अब आप लोग देख लो, वही वाला मोटर है, उसी का हम लोग ये सेक्शन है, एक सेक्शन कट है। ओके मेरे बाबू, ये सेक्शन कट है मोटर का। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इस मोटर के समझने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, ये वाला जो भाग है मोटर का, जिसको मैं क्या बोलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से पढ़ाना है इस टॉपिक को। ये वाला सेक्शन जिसको मैं बैगनी कलर से किया हूँ, पर्पल कलर से किया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है मेरे भाई, ये क्या, स्टील का योग लिख रखा है ना, स्टील का योग, और एरो भी बना हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, योग कहेंगे।
क्या कहेंगे, योग कहेंगे, योग कहेंगे, क्या कहेंगे, योग कहेंगे। और देखो फिर से आप लोग को एक बात और बता दूं मैं कि इसमें से स्टेटर कौन है और रोटर कौन है। स्टेटर मतलब जो भाग स्थित है और रोटर मतलब जो भाग घूम रहा है। तो भैया मैं आप लोग को बता दूं, ये हो गया हम लोग का रोटर घूमता, जो स्टेटर मतलब स्थित ये रहता है। मैं कलर चेंज करके बताऊँगा। ये वाला भाग जैसे ये ससुरा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, स्टेटर ये हो गया आप लोग का, यहाँ से ले, अरे यार कलर नहीं सही मिल पाता है बढ़िया से। ये पूरा भाग और उसके बाद से अंदर का ये पूरा भाग, ये हम लोग का क्या हो गया, स्टेटर हो गया। और ये मेरे बाबू, ये वाला भाग हम लोग का रोटर कहलाता है। क्या ये रोटर कहलाता है, बाकी ये पूरा भाग स्टेटर कहलाता है। ये जो बाहर का, जैसे ये सब हो गया, ये हो गया, ये हर एक चीज़ स्टेटर ये स्थित रहता है, और रोटर मतलब ये सिर्फ हो गया, ये क्या करता है मेरे भाई, सिर्फ घूमने का काम करता है, इसलिए हम लोग रोटेटर मतलब रोटर कहते हैं इसे। ठीक है, चलो अभी बताऊंगा रोटर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये घूमता है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अरे यार ससुर, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये स्थिर रहता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टेटर कहते हैं। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि फिगर को जान लो। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, सभी को क्लास अटेंड करना है वरना डंडा पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे पहले रेड कलर से बना रहा हूँ। फिर ये क्या हो गया आप लोग का मेरे भाई, स्टील का योग। एक्चुअली मैं रात के टाइम पे वीडियो शूट करता हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ ना जगह आए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या मेरे भाई, योग हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, योग हो गया। योग योग योग, कान में घुसा लो, दिमागों में बैठा लो, क्या हो गया, योग। यहाँ पे लिखा भी हुआ है योग, स्टील का योग। ठीक है, एरो भी बना रखा है, एरो भी इन्होंने बना रखा है यहाँ पे पीपीटी में। ये हो गया योग। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे ये योग, समझ में आ गया ना। योग ये जो बाहर से गोल होता है उसको हम लोग योग कहते हैं। अब अगला आप लोग ये देखिए मेरे भाई, ये जो इस तरह से बना रखा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पोल। इसको हम लोग कहेंगे क्या, पोल कहेंगे, पोल कहेंगे। देखो इसको हम लोग पोल कहेंगे। यहाँ पे ये देखो पोल, ये हो गया और इधर से एरो गया हुआ है, तो इसको हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, सीधी बात, नो बकवास। ये हो गया हम लोग का पोल। अब पोल के ऊपर ये जो तार लपेटा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इस तरह से तार लपेटा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग। देख लो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग इसको कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग मेरे भाई, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ देख लो। पहले स्टील का योग बता दिया हूँ क्या है, फिर उसके बाद से पोल बता दिया हूँ क्या है, फील्ड वाइंडिंग बता दिया हूँ क्या है। समझ में आया कि नहीं आप लोग पहले बताओ, यहाँ से 100% में से कितना % समझ में आया, सीधा सीधा बताओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब अगला देखते, पहले स्टेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर अभी अगला देखेंगे। अगला क्या होगा, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग हो गया। और मैं पहले स्टेटर पढ़ा रहा हूँ ताकि स्टेटर पहले दिमाग में बैठा लूँ। हाँ, ये हो गया हम लोग का स्टेटर। अब हम लोग आते हैं, स्टेटर की संरचना इसी तरह बनेगी। आप लोग को यही सेम फिगर एग्जाम में बनाना है, 5 में 5 नंबर मिलेगा। इस तरह से बना दोगे, फिर उसके बाद से इसको आप लोग बना दोगे। अरे यार ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, खच 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 खच, ये हो गया। अब फिर से जूम करते हैं और इसके अंदर के भाग को देखते हैं। इसके अंदर का भाग आप लोग देख रहे होगे, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, रोटर कहते हैं। इसको क्या, रोटर कहते हैं। रोटर मतलब ये रोटेट करता है, ये वाला भाग रोटेट करता है मतलब घूमता है, इसीलिए हम लोग इसको रोटर कहते हैं। ठीक है, अभी सब पे डिफिनीसन है, ये पहले समझ लो क्या क्या होता है। सबको डिटेल में पढ़ाऊँगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिलेबस में दिया है डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये हो गया। फिर अब ये जान लो सबसे पहले रोटर में क्या होता है। रोटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आर्मेचर कहते हैं। दिमाग में बैठा लो सब कुछ एकदम अच्छी तरह से। रोटर को आर्मेचर भी कहा जाता है। और डीसी मोटर में हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर, और एसी में हम लोग रोटर। ओके बाबू, इज़ इट क्लियर और नॉट। ये हो गया, तो वही रोटर हो गया। तो यही मैं आप लोग को बताऊँ, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया हम लोग का आर्मेचर। क्या हो गया, आर्मेचर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आर्मेचर के अंदर भी एक
भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं, देखो आर्मेचर पे आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे 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 डॉट लगा होगा, ये आर्मेचर की वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग, देखो यहाँ पे एरो भी बना हुआ है इस तरह से और लिखा भी हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग है ना, तो ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स लगे हुए हैं इस पे, यहाँ 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 इस तरह से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। देखो अलग से कंफ्यूज मत होना, फील्ड वाइंडिंग वो होता है जो हम लोग का किस पे, पोल पे लगता है, इस चीज़ पे लगता है, फील्ड वाइंडिंग ये होता है, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग मेरे भाई ये होता है जो हम लोग के रोटर पे लगता है, किस पे, रोटर पे लगता है, जो भाग रोटेट करता है, यही वाला है, देख लो जो येलो जो सॉरी ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है, इसी तरह से ये हो गया हम लोग का क्या, आर्मेचर वाइंडिंग, दिमाग में बैठा लो आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब आर्मेचर वाइंडिंग के बाद से, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, अब उसके बाद से आप लोग एक और चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जो येलो कलर का है ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कम्यूटेटर। अभी सबका काम बता रहा हूँ, काम क्या क्या होता है, ये होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ये होता है, क्या होता है मेरे भाई, ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है। अब कम्यूटेटर के क्या होता है, कम्यूटेटर में स्लॉट, अब ये जो आप लोग लाइन देख रहे होगे ये होता है स्लॉट्स, ऐसे 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 कम्यूटेटर में स्लॉट्स होता है, ठीक है। अब कम्यूटेटर हो गया, और आप लोग ये नोटिस कर रहे होगे कम्यूटेटर को दोनों तरफ से कोई चीज़ पकड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्बन का ब्रश कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन का ब्रश कहते हैं, ओके, कार्बन का ब्रश। और यहाँ पे सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे फील्ड सप्लाई जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया, फिगर तो समझ गए होगे। अब फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में बैठा लो, यही फिगर आप लोग को बनाना है, बस इतना बना दोगे 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये मत सोचना ये क्वेश्चन पेपर में पूछता भी है, इम्पॉर्टेंट होने वाला, स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बिना देरी किए हुए इसको समझ जाना है, क्या हो गया, देखो सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, पोल क्या था, फील्ड वाइंडिंग क्या था, रिकॉल करो माइंड में, पोल बता चुका हूँ, पोल आप लोग देखो, फिर फील्ड वाइंडिंग देखो, सप्लाई यहाँ पे दिया जा रही है, सप्लाई देखिए, फिर उसके बाद से कार्बन ब्रश कौन सा था, ये वाला था कार्बन ब्रश, फिर उसके बाद से आर्मेचर की वाइंडिंग कौन सी थी, आर्मेचर की वाइंडिंग ये सब थी। देन उसके बाद से आर्मेचर मतलब क्या है, रोटर, रोटर हम लोग का यही हो गया, रोटर ये हो गया। फिर उसके बाद से कम्यूटेटर क्या हो गया, कम्यूटेटर मेरे भाई ये हो गया, येलो वाला जो पार्ट है। देन उसके बाद से योग क्या हो गया, योग हम लोग का ये वाला हो गया जो पूरा पार्ट है। ओके बाबू, ये रिकॉल करो, माइंड में रिकॉल करना सीखो, इससे आप लोग को याद होगा आसानी से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, किसके, इन सब के बारे में। सबसे पहले कि क्या लिखा है यहाँ पे, योग या फ्रेम, ठीक है, योग कहो या फ्रेम कहो कोई भी बात एक ही पड़ेगी। तो ये क्या होता है, योग का काम होता है, यह डीसी जनरेटर का बाहरी सुदृढ़ एवं बेलनाकार भाग होता है जो पूरी मैकेनिक्स को ढक के रखता है, ठीक है। अब यही चीज़ है, यही चीज़ क्या है, ये बाहरी बेलनाकार आकार होता है जो पूरे उसको क्या करता है, ढक करके रखता है, ठीक है, ढक करके रखता है। अब बाहरवा से जौन भी कचड़ा, पानी, गिट्टी पिट्टी, दुनिया भर के सामानवा आई अफा, तो उसे क्या करी, योग बचाएगा और अंदर नहीं आने देगा, अंदर के चीज़ को, अंदर का जो माल है ये सब चीज़, इन सबको सेफ रखेगा क्या, योग मेरे बाबू, कौन से, योग, ये योग हम लोग का सेफ रखेगा। ओके, तो यही डिफिनीशन में कह रहा है, आप लोग देख लीजिए। यह डीसी जनरेटर का सबसे बाहरी एवं बेलनाकार भाग होता है, बाहरी एवं बेलनाकार भाग जो पूरी मैकेनिक्स को ढक के रखता है। छोटी मैकेनिक्सों के लिए केवल ढलवा लोहा तथा बड़ा के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। देखो, छोटे का जहाँ कम काम का प्रयोग हुआ वहाँ पे हम लोग ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं, लोहा का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कम काम हुआ, और जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे स्टील का योग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड वाले के। अब इसका मुख्य कार्य देख लो, मुख्य कार्य अभी आप लोग को बताया ना, सब चीज़ से बचाता है। यह मैकेनिक्स के अंतर, जैसे फील्ड वाइंडिंग हो गया, आर्मेचर हो गया, फिर उसके बाद से धूल, केमिकल वगैरह, बाहरी वातावरण से पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे देख लीजिए, सुरक्षा प्रदान करता है, और जूम कर देता हूँ, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, यह फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को पूरा करने के लिए बहुत कमरिल्टेंस मतलब मैग्नेटिक रेजिस्टेंस द्वारा प्रदत्त करता है। ओके, जिसका आधा भाग क्या होता है, 5/2 होता है, 5/2 होता है। ओके बाबू, तो सीधा सीधा जानो, योग जो होता है, योग ये वाला, ये जो योग हो गया, इसका काम क्या होता है, बाहर से आने वाली चीज़ों को बचाने का, और ये
कम लोड के लिए लोहे का बनेगा और ज़्यादा लोड के लिए किसका, स्टील का बनेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके ओके। तो इसका हम लोग का काम हो गया बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, या क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं या तो योक कहते हैं। ओके बाबू। अब हम लोग आते हैं अपने अगले, देखो यही, अब इसमें फ्रेम क्या है, फ्रेम क्या है, फ्रेम आप लोग देख लो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे इसमें लिखा है या नहीं लिखा होगा तो मैं तो बताऊँगा। मैं देखो चाचा हो का लिखल बा फ्रेम, और फ्रेम मेरे भैया, फ्रेम मेरे भैया यही तो है, फ्रेमो यही तो है, ये पूरा पार्ट आप लोग का फ्रेम ही तो है मेरे भाई, ये पूरा पार्ट मेरे भाई बाहरी का पार्ट है, तो ये पूरा फ्रेम ही तो हुआ। ये क्या हो गया हम लोग का, फ्रेम हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फ्रेम। फ्रेम क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब बाहर से मान लो इस पर हम गिट्टी फेंकेंगे तो फ्रेमवा जो है क्या करेगा, अंदरमा जो चीज़ें है ना, अंदरमा ये सब पूरा, तो इन सबको से सुरक्षा प्रदान करेगा। ये हो गया हम लोग का क्लियर। देखो वही चीज़ है, फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो समझने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टेटर क्या था, स्टेटर वही पार्ट जो स्थिर रहता है, इस जैसे फ्रेम हो गया। अब उसके बाद से आप लोग देखे होंगे, देखो इसको नया चीज़ आप लोग ये देखिए इसमें से, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंड ब्रैकेट। इंड ब्रैकेट मतलब मोटर को कहाँ पे हम लोग कसते हैं, सब चीज़ करके गेट बंद कर दो, ताला लगा दो, तो यही हो गया हम लोग का क्या, इंड ब्रैकेट। बाबू क्या हो गया, इंड ब्रैकेट। ठीक है, अब आप लोग देख लो एक और चीज़, यहाँ पे आर्मेचर लिखा हुआ है ना, आर्मेचर क्या है, आर्मेचर अभी तो मैं आप लोग को बताया था, वही रोटर जो घूमता है यही तो है आर्मेचर, आर्मेचर यही तो है। फिर उसके बाद से ये क्या हो गया हम लोग का, बियरिंग। बियरिंग होता है इसे गाँव में सब जनिए का कहा है, बेरिंग बेरिंग बेरिंग। और ये मेरे भैया मेरे चाचा, ये वाली जो रॉड गई हुई है इसको हम लोग सॉफ्ट कहते हैं, यही मेन घूमता है, इसी पे हम लोग क्या लगाते हैं ऐसे, पंखा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का साफ्ट। क्लियर कर दे रहा हूँ दिमाग में, ये हो गया हम लोग का साफ्ट। ओके, साफ्ट यहाँ पे लिख रखा है, ये हो गया हम लोग का साफ्ट। ओके बाबू। फिर उसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रश असेंबली। सबसे पहले कम्यूटेटर देख लो, कम्यूटेटर कहाँ पे लिखा हो, कम्यूटेटर ये वाला भाग हो गया हम लोग का कम्यूटेटर। क्या हो गया, कम्यूटेटर। फिर उसके बाद से कम्यूटेटर के आसपास ये आप लोग देख रहे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं ये वाला चीज़। अब ध्यान से देखो, ये वाला हो गया हम लोग का ब्रश, जो कम्यूटेटर को रोक के रखता है बढ़िया से। ठीक है, ये दिमाग में बैठ गया सब कुछ, फिगर यही है जो बताया हूँ वही चीज़ है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब हम लोग अब आगे देखते हैं, अगला डिफिनीशन पढ़ते हैं। ओके बाबू, अगला डिफिनीशन, अगला डिफिनीशन देखो इस वीडियो में देखता हूँ मैं कहाँ तक जाता है, इसको क्लियर कर दूँगा, इसको क्लियर कर दूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाएगी। डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन मैं अलग एक वीडियो में पढ़ाऊँगा, डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन मैं अलग एक वीडियो प्रॉपर लाऊँगा इसके लिए, क्योंकि मैथ है और पहला डेरिवेशन जो है मेरे भाई एकदम अच्छे से दिमागवा में बैठा के जाएंगे, इतना जान लो। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का हम लोग पहले तो पूरा काम धाम पढ़ लेते हैं किस तरह से काम है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, स्टेटर और उसके बारे में पढ़े थे ना, फ्रेम के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोल कोर या पोल शू। पोल पोल यही चीज़ें हैं ना जो हम आप लोग जो बताए थे, ऐसे था फिर ऐसे था ऐसे था इस तरह से, जो कि ऐसे स्टेटर के पास सॉरी फ्रेम के पास ऐसे ही लगा हुआ था, इसी पे हम लोग की फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई थी। वही चीज़ है ना, याद करो दिमाग में बैठाओ। अब ये क्या लिखा है परिभाषा में इसके, पोल्स चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक योग के आंतरिक चुंबकीय वोल्ट द्वारा कसे होते हैं। अब देखो ये पोल यही चीज़ है जो मैं आप लोग को बताया हूँ। देखो पोल यही चीज़, देखो आप लोग थ्योरी से ज़्यादा समझने पे ध्यान दो, थ्योरी से आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे, लेकिन समझोगे ना तो जीवन में आप लोग के काम आएगा। और मेरे भाई डिप्लोमा कर रहे हो, जीवन में ऐसी चीज़ें सीखो जो जीवन में काम आए। ठीक है, तो यही हो गया आप लोग का जो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, क्या पोल कोर या पोल शू, इसे हम लोग पोल कोर कहते हैं। अब इसी में मान लो इस तरह से लपेटा है, इसी में मान, अरे यार हाँ, इसी में मान लो इस तरह से ऐसे ऐसे लपेटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉल करो माइंड में, क्या कहेंगे हम लोग इसको, क्या कहेंगे हम लोग इसको, फील्ड वाइंडिंग, धूत दिए अच्छा फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। अब पोल के हम लोग के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले पोल, देखो ये मैं आप लोग को बताया था ना, योग ऐसे ही रहेगा, योग मेरे भाई ऐसे ही था योग, और योग में इस तरह से ऐसे हम लोग का क्या हो गया, पोल हो गया। अब पोल के हम लोग के 3 भाग होते हैं। देखो जूम करके पढ़ा रहा हूँ, पोल के हम लोग के सबसे पहले ये वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कोर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर। फिर उसके बाद से इसको हम लोग कहते हैं शू, मतलब याद रखो इसे। आगे वाले भाग को देखो नहीं समझ में आया ना, दूसरे पीपीटी में जाके बता दो। रुको पीपीटी में क्या करने जाऊँ, यहीं पे छोटा सा ऐड कर दे रहा हूँ, तब आप लोग बढ़िया समझोगे।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड कर दे रहा हूँ भाई, ऐड कर दे रहा हूँ, परेशान मत होना। देखो डीसी जनरेटर का भी लेके आया हूँ बढ़िया से हर एक चीज़। आई थिंक डिलीट है क्या? ना सॉरी मेरी फैमिली फोटो है, छोड़ो चलो जाने दो, कोई बात नहीं। पीपीटी मेरे से गाइस डिलीट हो गई होगी, मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं पीपीटी बहुत दिनों से तैयार करके रखा था, बस वीडियो बना। तो हम क्या आप लोग को बता रहे थे, पोल के 2 पार्ट होते हैं क्या, पोल कोर और पोल सू। तो अब ध्यान से देखो इस पीपीटी में इसको, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम को इसमें बनाना, एग्ज़ाम में ये बनाना है, तो इसको नहीं समझोगे तब किसको समझोगे। इसका हम लोग का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कोर। और इसका ये वाला आगे वाला जो भाग है जिसको निकला, इसको हम लोग सू कहेंगे। दिमाग में बैठा लो, नहीं समझ में आया देख लो। ये वाला मेरे भाई, ये वाला भाग, आवाज़ गूंज रहा होगा, ये वाला भाग हम लोग का हो गया कोर, और ये वाला भाग मेरे भाई ये हो गया कोर, और ये हो गया हम लोग का सू, पोल सू। इज़ इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आ गया। और इसकी इस टोटल को हम लोग कहेंगे फील्ड वाइंडिंग, ये जो इस पर तार लपेटी जाएगी, ठीक है। पोल कोर हो गया, पोल सू हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला ये क्या होता है, हाँ, ये भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए होता है। इसका मेन काम अगर पूछ लेगा कोई, पोल कोर का क्या काम होता है, इसका काम होता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इनकी पतली लेमिनेटेड स्टील की पत्तियों से बनाई जाती है। पतली लेमिनेटेड स्टील की पत्तियों से बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, एडी करंट लॉसेस को कम किया जाता है, जिससे भंवर धारा की हानियों को कम किया जाता है, ठीक है। जिससे भंवर धारा की हानियों को कम किया जाता है, नोट कर लो, जिससे भंवर धारा की हानियों को कम किया जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हम लोग के पोल के द्वारा। किसके द्वारा, हम लोग के पोल के द्वारा, पोल के द्वारा, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य आप लोग देख लीजिए, वही जो बताया हूँ वही होगा। फील्ड वाइंडिंग को मजबूत करती है और सहारा देकर अपनी जगह बनाए रखती है। फील्ड वाइंडिंग को मजबूत करती है। और पोल सू का काम क्या, देखो पोल कोर पे ही तो हम लोग की फील्ड वाइंडिंग हुई थी, तरवा आखिर में कोर पे ही तो लपेटा गया था, इस तरह से ऐसे था कुछ, ठीक है। तो तार हम लोग का लपेटा गया, तो ये हो गया हम लोग का क्या, कोर हो गया, और ये हो गया हम लोग का सू हो गया। तो कोर पे हम लोग वाइंडिंग किए, तो वही बस वही चीज़ लिखा हुआ है। फील्ड की वाइंडिंग को मजबूती करती है, मजबूती देती है और सहारा प्रदान करती है, बस यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्या है, पोल सू। अब पोल सू में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, पोल सू, इसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह चुंबकीय बल रेखा को आर्मेचर के एयर गैप में मैकेनिक्स मैक्सिमम, ये पीपीटी में गलत लिखा है, मेरे को पढ़ने में भी थोड़ा एक्चुअली पीपीटी, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो। फैलाता जो चुंबकीय क्षेत्र की, देखो सीधा सीधा जानो, पोल सू का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, यह क्षेत्रफल को अधिक करने के कारण चुंबकीय बल रेखा को आर्मेचर वाइंडिंग से मिलाती है। देख यार, मेरे को आई थिंक ऐड करना पड़ेगा, वो है नहीं, वरना ऐड कर लेता। दिखा रहा हूँ, हाँ। पोल कोर का क्या काम होता है, चुंबकीय वाइंडिंग को, ये वाली पोल कोर का काम होता है हम लोग का चुंबकीय वाइंडिंग को, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे किया है, इसी को मैग्नाइज करने का, ठीक है। बस शॉर्ट नोट समझो। फिर उसके बाद अगला क्या है, फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग क्या है, फील्ड वाइंडिंग यही है, फील्ड वाइंडिंग मेरे भाई यही चीज़ है जो ऐसे ऐसे तार लपेटा गया है, नाम लिखा हुआ है फील्ड वाइंडिंग। देख लो बढ़िया से, जूम कर दे रहा हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, फील्ड वाइंडिंग मेरे भैया, फील्ड वाइंडिंग यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है फील्ड वाइंडिंग, जो हम लोग की पोल कोर पे की गई है। पोल कोर पे जो की जाती है उसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, हाँ। अब फील्ड वाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, फील्ड वाइंडिंग है क्या। फील्ड वाइंडिंग की परिभाषा देखो 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 देखो, हाँ। फील्ड वाइंडिंग, पोल कोर के चारों ओर इंसुलेटेड, मतलब एनेम्ड कॉपर वायर, कॉपर पेल्ड वायरिंग होती है,
फील्ड वाइंडिंग के बारे में, फील्ड वाइंडिंग के बारे में मुख्य कार्य जानिए। फील्ड वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? जब आर्मेचर या जब बाहरी स्रोत द्वारा क्या डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, जब डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो यह पोल को एक ताली चुंबक, बोले तो एक चाली विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में परिवर्तित कर देती है, जिससे क्या होता है मेरे भाई, देखो सबसे पहले जान लो फील्ड वाइंडिंग में क्या है। अब आवाज़ नहीं गूंजेगी, मैं आवाज़ बंद करने गया था, अब आवाज़ नहीं गूंजेगी। हाँ, फील्ड वाइंडिंग में क्या है? फील्ड वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? डीसी, जब आर्मेचर द्वारा डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो यह पोल कोर को विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में परिवर्तित कर देती है, जो मैकेनिक्स के भीतर आवश्यक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर देता है। देखो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर देता है, इस पॉइंट को मत भूलना, याद रखना, ठीक है। तो जब डीसी धारा प्रवाहित करोगे, तो उसमें एक विद्युत चुंबक में परिवर्तित करती है, जिसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। फिर से मैं ऊपर जाके बताता हूँ यार, चलो ऊपर नहीं जाऊँगा, इसी में बताऊँगा। बार बार पीपीटी चेंज करने में वीडियो लंबी जा रही है। देख लो जैसे कि यही है, ये क्या है आप लोग का पोल। अब इसी पे हम लोग क्या किए हैं, फील्ड वाइंडिंग कर रखे हैं। अब फील्ड वाइंडिंग करने से क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से इसमें क्या जब डीसी धारा देंगे मेरे भाई, डीसी धारा देंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल देगा, किसमें, विद्युत चुंबक में बदल देगा। चुंबक लगा हुआ ना ये सब, ये जो है हम लोग का पोल कोर चुंबक ही तो है, चुंबक से चुंबक में बदल, अब किस में बदल देगा, विद्युत धारा में। कान खोल के बैठा लो, विद्युत धारा में। हाँ मेरे भाई, विद्युत धारा में बदल देगा। अब जब विद्युत धारा में मेरे भैया बदलेगा, विद्युत धारा में जब बदलेगा तो क्या बनेगा आप लोग का, एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ईएमएफ जनरेट होगा जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई फील्ड वाइंडिंग से क्या जनरेट होगा, एक सबसे पहले हम करंट देंगे, यहाँ से करंट देंगे तो क्या बनेगा, क्या करेगा, ये लोहा है, ये पूरा लोहा है, तो लोहे के कारण यहाँ पे इसको विद्युत चुंबक में बदल देगा, अब जब विद्युत चुंबक में बदलेगा तो एक क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। मतलब अब जब विद्युत चुंबक में बदलेगा तो इसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ एक फ्लक्स जनरेट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है बाबू। स्क्रीन बड़ा होता तो पढ़ाने में और मज़ा आता, बट स्टिल मेहनत जारी है हम लोग की, आप लोग के साथ सपोर्ट करिए, जब सब कुछ हो जाएगा। तो जब इसमें करंट देंगे तो ये क्या करेगा, एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात, नो बकवास। अब इसी तरह चार हम लोग के थे पोल, तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब देखो आप लोग समझ जाओगे, चारों तरफ फ्लक्स उत्पन्न होगा इस तरह, देखो जैसे एक ये है, ऐसे एक इधर भी होगा, ठीक है। मैं पीपीटी में जाता हूँ, अब बढ़िया से पढ़ाता हूँ। ये देखो जैसे ये वाला है, देखो जैसे अब इसमें हम लोग क्या, ये फील्ड वाइंडिंग के बारे में ही तो बता रहा हूँ, फील्ड वाइंडिंग यही है। अब फील्ड वाइंडिंग में जब हम लोग देंगे, करंट देंगे बाहर से, जब डीसी करंट देंगे तो क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे इसके चारों तरफ एक ऐसे चुंबकीय फ्लक्स, देखो थोड़ा जूम करता हूँ और पढ़ने में मज़ा आएगा, मज़ा आना चाहिए पढ़ाई करने में, बोरियत नहीं होनी चाहिए भाई। और माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई भूल चूक हो रही है तो। इस तरह से इसके चारों तरफ एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्या, एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। एक चारों तरफ इसके एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब मेरे भाई चुंबकीय आपस में क्या होता है, आकर्षण का काम करता है। अब बस वही तो लिखा है, एक दूसरे यार, ये कौन सी पीपीटी, हाँ चलो ठीक। देखो पेपर नहीं है इसलिए बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ यार, पेपर अभी बहुत दूर है तो बहुत स्लो बहुत डीप में जाकर के पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी करने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ पहुँचे थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे ना फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग आप लोग समझ गए। तो इसी तरह हम लोग क्या है, डीसी करंट यहाँ पे आएगी, डीसी करंट पैदा होगी, जिसके कारण एक फ्लक्स बनेगा। हाँ, जिसके कारण क्या बनेगा, एक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर मतलब वही रोटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोटर को ही मेरे भाई, रोटर को ही हम लोग डीसी जनरेटर में आर्मेचर कहते हैं। ओके, आर्मेचर कहते हैं, रोटर को ही डीसी जनरेटर में आर्मेचर कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर सबसे पहले आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर वही होता है, देख लो हम यहाँ पे छोटा सा फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया आप लोग का योग, ये हो गया आप लोग का, मैं आर्ट में बचपन से ही कमज़ोर हूँ, क्या कर सकता हूँ।
ये हो गया आप लोग का योक, और इधर से आप लोग का क्या हो गया, फ्रेम, सॉरी पोल हो गया। ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो हो गया। ये हो गया आप लोग का पोल हो गया। अब पोल की तरफ ऐसे ऐसे वाइंडिंग की गई है, वाइंडिंग की गई है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक और चीज़ बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। और आर्मेचर के अंदर एक और चीज़ की, मादर चोत के लड़का बुरमारी भट्ठा, अरे भोसड़ी वाला दरवाजा बंद करके पड़ना गणिया मराई जरूरी है हमारे कमरों में। भाई ऐसा सब बोल। चट हो यार एकदम बात।